नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी, खुदगर्जी में बंधे रिश्ते। इस बार मैं आपको लेने आया हूँ। आपकी बहू कह रही थी कि माँ को ही यहाँ ले आओ। सुजाता को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। अपना सब कुछ बेचकर साथ जाने तैयार हो गई। बेटा हवाई अड्डा जाने के लिए गाड़ी लेने गया था। जब बहुत देर तक वह नहीं आया तो उसे फ़ोन किया। शान ने फ़ोन उठाते हुए कहा, माँ, मैंने आपके पर्स में 20,000 रख दिए हैं। 20,000 रुपये से नए सिरे से जीवन की शुरुआत कीजिएगा। सुजाता अपने माता पिता की दूसरी बेटी थी। उसके पिता ने अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से दूसरी शादी की थी, लेकिन सुजाता की सौतेली माँ को एक भी संतान नहीं हुई। उसकी बड़ी बहन देखने में बहुत सुंदर और प्यारी थी, जबकि सुजाता सांवली और बदसूरत। इसी कारण सुजाता को उसके पिता और दादा दादी भी कम पसंद करते थे। सौतेली माँ का प्यार भी कुछ अंशों में सुंदर श्वेता को मिलता था, लेकिन उसके हिस्से में तो कुछ भी नहीं था। जहाँ सुजाता की बड़ी बहन श्वेता को शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाला गया, वहीं सुजाता को सरकारी विद्यालय में। परिवार वालों की दूरी के कारण सुजाता ने अपना सारा मन पढ़ाई में लगा दिया। अब वह हमेशा पढ़ाई में प्रथम आती और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक दिन उसने 80% से अधिक अंक के साथ स्नातक भी कर लिया। इस समय तक सुंदर श्वेता की शादी एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ कर दी गई थी और उन दोनों की एक बेटी भी थी। सुजाता की इच्छा थी अफसर बनने की, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी एक साधारण से क्लर्क से कर दी। सुजाता का पति भी देखने में बहुत ही साधारण था, इसलिए सुजाता को ऐसा लगा कि उसका पति उससे बहुत अधिक प्यार करेगा और अपने मृदुल स्वभाव के कारण वह सबका हृदय जीत लेगी। लेकिन सुजाता की किस्मत अच्छी नहीं थी। अपने ससुराल में जाने पर उसे पता चला कि उसका पति सोमेश किसी और लड़की से प्यार करता है। सोमेश ने शादी के बाद की अपनी पहली बातचीत में ही सुजाता को बताया कि वह एक दूसरी लड़की से प्यार करता है। दूसरे जाति की होने के कारण उसके माँ बाप ने उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। वे चाहते थे उनका वारिस उन्हीं की जाति का हो। इस कारण से ही यह शादी की गई थी। सारी बात सुनकर सुजाता को रोना आ गया। मतलब मैं एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन की तरह लाई गई हूँ इस घर में, सुजाता ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी बात को उसके पति ने अनसुना कर दिया और सो गया। सुजाता रात भर अपने भविष्य के विषय में सोचती रही। अगले दिन से ही सुजाता ने घर के सभी काम संभाल लिए। शुरू में तो सुजाता की सास सुजाता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे सुजाता और उसकी सास एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटने लगे। एक दिन सुजाता ने अपनी सास से कहा कि वह भी नौकरी करना चाहती है, इससे घर में पैसे भी आएंगे और उसका मन भी लग जाएगा। सास को इस बात से कोई इनकार नहीं था, लेकिन ससुर ने अपनी बहू को इस काम के लिए बिल्कुल रोक दिया। उनका कहना था कि जब बेटा ही क्लर्क की नौकरी करता है तो बहू उससे बड़ी नौकरी तो कर ही नहीं सकती, इससे समाज में बहुत अपमान होगा। सुजाता एक बार फिर हार गई। सुजाता के पति सोमेश ने शादी के बाद से ही घर आना बहुत कम कर दिया था। वह तो अब अपने पिता को घर खर्च भी नहीं देता। सोमेश के पिता का पूरा जीवन एक सेठ का मुंशी बनकर ही गुजरा था। अब बेटा गुजारा देता था। इस कारण सोमेश के पिता सुजाता पर बहुत खुद रहते थे। वे हमेशा अपनी पत्नी से कहते, ये कलूटी मेरे बेटे का मन नहीं बदल सकी, मैंने इसे बहू बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सुजाता की सास को अपने पति की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर वो कुछ कर नहीं पाती थी। एक रात सोमेश घर आया तो उसने बहुत अधिक शराब पी रखी थी। सोमेश की माँ अपने बेटे को बहुत दिन के बाद देखकर खूब खुश हुई और अपने बहू को बेटे का हाल समाचार पूछने के लिए भेजा। अगली सुबह सोमेश अपने पापा के पास गया और उनसे 2 लाख रुपए मांगे। सोमेश के पिता ने गुस्सा करते हुए कहा कि उनके पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। सोमेश को अपने पिता पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसे लगा था कि उसके पिता ने दहेज के 2-3 लाख तो जरूर बचा कर रखे होंगे। सोमेश के पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि सुजाता के पिता ने बहुत कम पैसे दिए थे, जो करीब करीब सभी रिश्तेदारों और बाजे बत्ती पर खर्च करने में ही खत्म हो गए। सोमेश उस समय बहुत गुस्से में था और रात की शराब का असर भी उस पर अभी तक था, इसलिए उसने अपने माता पिता से बहस करते करते ही एक छुरा निकाला और अपने ही पिता के पेट में घुसा दिया, जिससे तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। सुजाता और उसकी सास इस घटना को देखकर स्तब्ध रह गई और सोमेश घर छोड़कर भाग गया। अपने ससुर की मृत्यु और पति के भाग जाने के बाद से सुजाता ने घर पर रहकर ही आस पड़ोस के लड़कों को पढ़ाना शुरू किया। जल्द ही सबने समझ लिया कि पायल एक बहुत अच्छी शिक्षिका है, इसलिए 4-5 दल बनाकर बच्चे उससे पढ़ने आने लगे थे। इसी कमाई से 3 जिंदगियां पोषित हो रही थी, सुजाता, उसकी सास और सुजाता के होने वाले बच्चे की। शादी के साल भर के अंदर ही कितना कुछ बदल गया था। सुजाता ने 2 दिन पहले तक ट्यूशन पढ़ाया था और आज उसे एक बहुत ही प्यारे और सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी।
आज ही उसकी शादी की पहली वर्षगांठ भी थी, एक ऐसी शादी जो सिर्फ वंश बेल बढ़ाने की नियत से करवाई गई थी। अपने सभी विद्यार्थियों के कहने पर बच्चे के जन्म के कुछ दिनों के बाद सुजाता ने अपने घर के पीछे ही एक स्कूल खोल दिया और उसमें 4-5 शिक्षिकाओं की नियुक्ति भी की। धीरे धीरे यह स्कूल अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया। सुजाता का बेटा शान बिल्कुल अपने पिता का प्रतिरूप लगता था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका स्वभाव भी स्वार्थी और जिद्दी सा ही था। इस कारण सुजाता और उसकी सास थोड़ा परेशान रहती थी। ईश्वर जाने उनकी किस्मत में क्या लिखा था। सुजाता के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे को लायक और काबिल बनाना था। शान पढ़ने में तो काफ़ी अच्छा था, मगर वह अपनी माँ को हमेशा अपमानित कर दिया करता था। दादी के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। जब शान थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने मेडिकल की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने की इच्छा जाहिर की। दादी ने उसे समझाने की कोशिश की कि हम लोगों के पास इतनी संपत्ति नहीं है, लेकिन सुजाता ने उन्हें शांत कराते हुए अपने बेटे को जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि पैसे का इंतजाम करना मेरा काम है और मैं कर दूंगी। शान ने समझदार होने के बाद से आज शायद पहली बार अपनी माँ के गले से लगकर उसे थैंक यू कहा। शान के व्यवहार से आज सुजाता को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। सुजाता ने अपने सभी छात्रों के अभिभावकों से अप्रत्यक्ष रूप से पैसे की बात की और सुजाता की सोच के प्रतिकूल करीब करीब सभी अभिभावक ने जिनके बच्चे पहले पढ़े थे, उनके अभिभावकों ने भी बिना किसी शर्त के सुजाता को ढेर सारे पैसों से मदद की। आज सुजाता को 18 साल से किए गए मेहनत का फल मिला था। शान के जाने के कुछ दिनों बाद ही शान की दादी का देहांत हो गया। सुजाता अब बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इस अकेलेपन को भी अपना संबल बना लिया। अभी सुजाता की उम्र मात्र 45 वर्ष ही थी। उसने अपने समय का पूरा उपयोग किया और घर के पीछे झोपड़ी नुमा मकान बनवाकर अनेक कोर्सेज शुरू करवा दिए। कम फीस और उत्कृष्ट शिक्षा के कारण सुजाता की शिक्षण संस्था का बहुत अधिक नाम हो गया। शहर के धनी लोगों के सहयोग से सभी झोपड़ी नुमा मकान को आधुनिक बनवा दिया गया। 18-20 साल से सुजाता से संबंध तोड़ चुके उसके मायके वालों ने भी उससे संबंध बना लिए। सुजाता की अकेली ईमानदारी ने उसे इतना प्रतिष्ठित कर दिया था। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद शान एक अच्छा डॉक्टर बन चुका था और नौकरी करने के लिए इंग्लैंड चला गया। शान सप्ताह में 2-3 दिन अपनी माँ से जरूर बात कर लेता था। सुजाता हर तरह से सुखी थी। एक दिन अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए सुजाता शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर के पास जा रही थी कि उसने एक जगह पर बहुत भीड़ देखी। उसका जब पता करना चाहा तो उसे मालूम हुआ एक साइकिल और मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाने के कारण साइकिल वाला बुरी तरह से घायल हो गया है। उसी को देखने और उसका वीडियो बनाने के लिए भीड़ लगी हुई है। सुजाता को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वह साइकिल वाले के पास पहुंच गई। साइकिल वाले के माथे से बहुत खून आ रहा था। ड्राइवर की मदद से सुजाता ने तुरंत उस आदमी को अपनी गाड़ी में लिटाया और डॉक्टर के क्लिनिक की ओर चल दी। मरीज की हालत देखते हुए डॉक्टर को उसे देखने की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन सुजाता की बात को टालना भी संभव नहीं था, इसलिए उस आदमी का इलाज शुरू किया गया। जब डॉक्टर ने इलाज शुरू किया तो उन्होंने पाया कि मरीज का खून हद से ज़्यादा बह चुका था। तुरंत उस आदमी के खून की जांच की गई, लेकिन उसका खून अस्पताल में उपलब्ध नहीं था। तब सुजाता ने बताया कि उसका खून ग्रुप भी वही है जो मरीज का है। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि खून देने से आपको कमजोरी हो सकती है, परंतु इस बात की परवाह किए बिना सुजाता ने रक्तदान किया। लेकिन मरीज के होश में आने से पहले ही सुजाता को अस्पताल से जाना पड़ा, क्योंकि उसके स्कूल के एक भाग में आग लग गई थी। साइकिल वाले को जब होश आया तो उसे एक नर्स ने बताया कि आपकी जान एक महिला द्वारा बचाई गई है, जो न सिर्फ आपको समय रहते अपनी गाड़ी में लेकर आई, बल्कि उन्होंने अपना खून भी आपको दिया। उस साइकिल वाले आदमी का नाम शिवम था और वह सरकारी विद्यालय में शिक्षक था। उस आदमी ने बचाने वाली औरत का नाम और पता एक कागज में लिख लिया। फिर वह डॉक्टर के पास गया और बहुत डरते डरते फीस और खर्चे के विषय में पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, सुजाता मैडम ने आपका सारा बिल जमा करा दिया है, आप एक बार उनसे जरूर मिल लीजिएगा। धरती पर देवी को देखने की आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। शिवम ने घर जाने के बाद कागज को संभाल कर अपनी डायरी में रख दिया, ताकि रविवार की छुट्टी होने पर और उस ओर जाकर व्यक्तिगत रूप से सुजाता जी को धन्यवाद दे सके। लेकिन संयोग से शुक्रवार के दिन ही शिवम के गांव से फोन आया कि उसके पिता की तबीयत बहुत अधिक खराब है, इसलिए शिवम को गांव जाना पड़ा। उस समय उसके ट्रांसफर का भी ऑर्डर आ गया। इसी तरह शिवम कभी भी सुजाता के घर नहीं जा सका। धीरे धीरे बात पुरानी हो गई और सब इस बात को भूल गए। सुजाता का बेटा शान साल में एक बार 3-4 दिनों के लिए अपनी माँ के पास आ जाया करता था। उस 3-4 दिन में सुजाता के लिए साल भर के त्योहार सिमट जाते थे।
इंग्लैंड जाने के 4 साल बाद शान ने बताया कि उसने उसी के अस्पताल में काम करने वाली लड़की से शादी कर ली है। सुजाता की बहुत इच्छा अपनी बहू को देखने की थी, लेकिन हर बार शान अकेले ही भारत आता था। अब तो शान को एक बेटा भी हो गया था। सुजाता की उम्र अब अपनी ढलान पर जा रही थी कि अचानक एक दिन शान बिना बताए माँ के पास आकर उससे लिपट गया। 1-2 दिन बाद उसने माँ से कहा, इस बार मैं आपको लेने आया हूँ। निशा कह रही थी कि मैं तो कभी माँ के पास जा ही नहीं पाती, इसलिए माँ को ही यहाँ ले आओ। सुजाता को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी बहू उससे मिलना चाहती है। इससे भी अधिक खुशी सुजाता को इस बात की थी कि यदि वह इंग्लैंड चली गई तो अपने पोते को खूब प्यार दुलार कर पाएगी। काम की व्यस्तता के कारण वह शान को भी बहुत प्यार नहीं कर पाई थी। सुजाता तुरंत चलने को तैयार हो गई। कुछ देर बाद शान ने माँ से कहा कि वह इस बार घर और स्कूल को बेच देने की बात सोच रहा है, क्योंकि एक बार इंग्लैंड जाने के बाद वापस भारत आने का कोई तुक नहीं। सुजाता को यह सब सुनकर भावनात्मक रूप से कुछ टूटता सा जान पड़ा, क्योंकि इस स्कूल के कारण ही वह अच्छी जिंदगी जी सकी थी। लेकिन अपने बेटे की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने मकान स्कूल बेचने की स्वीकृति दे दी। 4 दिन के अंदर ही मकान और स्कूल बेचा जा चुका था। रात की फ्लाइट थी, लेकिन पूरे दिन सुजाता अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। जिन लोगों ने मकान खरीदा था आ गए थे, इसलिए सुजाता घर के बाहर वाले झूले पर बैठ गई। बेटा हवाई अड्डा जाने के लिए गाड़ी लेने गया था। जब बहुत देर तक वह नहीं आया तो पायल ने उसे फ़ोन किया। शान ने फ़ोन उठाते हुए कहा, माँ, मैंने आपके पर्स में 20,000 रख दिए हैं। आप एक दृढ़ संकल्प वाली महिला हैं। 20,000 रुपये से नए सिरे से जीवन की शुरुआत कीजिएगा। इतना कह शान ने फोन काट दिया। सुजाता की आंखों से देर तक आंसू झरते रहे। वह आज तक सभी अपनों से ठगी ही तो गई थी। देर तक सोचते सोचते सुजाता के हृदय में दर्द शुरू हो गया। सुजाता के पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर द्वारा इलाज किए जाने के बाद सुजाता धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रही है। इसी बीच वह सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। घबराहट में वह बेहोश हो गई। जिस कार से उसकी दुर्घटना होने वाली थी, उस कार से एक लड़का उतरा और उसके ऊपर पानी से छींटे मारे। इससे सुजाता को होश आ गया। तब उस लड़के ने कहा, आंटी, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ। सुजाता ने कहा कि उसका घर तो उसके बेटे ने बेच दिया। लड़के को कुछ समझ में नहीं आया और वह सुजाता को अपने घर ले आया। सुजाता जब विनय के घर गई, उस समय घर के कुछ कमरे फिर से बनवाए जा रहे थे। सुजाता को विनय के घर का सबसे अच्छा कमरा रहने के लिए दिया और अपनी पत्नी से उनके पास रहने के लिए कहा। सुजाता उस लड़के को देखकर बहुत अच्छा अनुभव कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि इतना प्यार तो कभी उसके बेटे ने भी नहीं किया। अचानक सुजाता की नज़र एक कागज पर बोर्ड मार्कर से मोटे मोटे अक्षरों में लिखे अपने नाम और पते पर गई। असल में यह पायल का ही नाम था, जो विनय के पिता शिवम ने आज से 10 साल पहले अस्पताल में लिखा था और अपने घर में लाकर डायरी में रख दिया था। आज जब घर ठीक करने के क्रम में बाहर डायरी रखी गई तो उसमें से कागज निकल आया था। सुजाता ने विनय से पूछा कि यह नाम पता यहाँ कैसे आया। तब विनय ने सारी बात सुजाता को बताई। सुजाता के मुस्कुराते चेहरे को देखकर विनय समझ गया था कि यही महिला मेरे पिता की जान बचाने वाली देवी है। उसने तुरंत अपनी माँ और पिता को बुलाकर उन्हें सारी बातें बताई। सुजाता ने भी अपने बेटे द्वारा ही चले जाने की पूरी घटना उन सबको बताई। विनय ने कहा, बुआ, शान भाई ने शायद जो किया वो इसीलिए किया कि आप एक परिवार में रह सके। पूरी जिंदगी आप अकेले रही हैं। आज से आप अपने भाई, भाभी, भतीजे और उसकी संतान के साथ रहेंगी। तब से सुजाता उन सबके साथ ही है और खुश है। दोस्तों, स्वार्थ से भरे रिश्ते भी एक लड़की सारी उम्र निभाती है। क्या रिश्ते को निभाने का दायित्व दो तरफा नहीं होना चाहिए? सच है कि जमाना बदल रहा है, फिर भी उम्मीद एक पत्नी, बहन, बेटी और माँ से ही अधिक की जाती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से उत्साह बना रहता है नई नई कहानियाँ लाने का और सुनाने का। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।